खबर की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां पर प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही हत्या के पीछे की वजह भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। रात के सन्नाटे में एक गोली चली और उस गोली ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि आधुनिक नोएडा के उस सच को चीर दिया जहां मेट्रो सिटी की चमक के नीचे रिश्तों का एक खौफनाक अंधेरा पसरा है। ये कहानी है अमरोहा की सोनू और बिहार की कृष्णा की, जिनके प्रेम की डोर शादी के इनकार पर टूट गई। लेकिन टूटने से पहले उसने खूनी खेल खेला। फेज 2 का ये इलाका मौत की गली बनने लगा है, क्योंकि 20 दिनों में ये तीसरी हत्या है। नोएडा से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरअसल हम बात कर रहे हैं नोएडा के याकूबपुर गांव की। ये तंग गली रात के करीब 10:30 बजे होंगे अमरोहा से बेहतर जिंदगी के सपने लेकर आई सोनू अपने छोटे से किराए के कमरे में थी। उसका दरवाजा खटखटाया कृष्णा ने। बिहार के आरा से आया वो शख्स जिसके साथ उसने कभी काम किया था और जिसके साथ उसका प्रेम संबंध बना। लेकिन ये मुलाकात प्यार की नहीं, आक्रोश की दस्तक थी। पिछले कुछ दिनों से सोनू ने कृष्णा से दूरी बना ली थी। कारण साफ था, शादी से इनकार। सोनू अपनी नई जिंदगी घरेलू सहायिका के काम में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कृष्णा का जुनून उसे रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ना चाहता था। शुक्रवार की रात को कमरा बंद, अंदर जोरदार झगड़ा हुआ। एक तरफ शादी की जिद, दूसरी तरफ ना का सख्त फैसला। जब हर दलील विफल हो गई तो कृष्णा ने कानून को ताक पर रखते हुए उस ना को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सोनू की छाती पर लगी गोली और गोली की आवाज ने न सिर्फ उस कमरे को ही नहीं, बल्कि इस पूरी बस्ती को दहला दिया। वारदात के बाद कृष्णा अंधेरे का सहारा लेकर उस भीड़ के बीच से निकल भागा, जो अभी भी सदमे में थी। याकूबपुर गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आपको बता दूं कि एक युवक ने युवती की हत्या कर दी। ये सारा मामला प्रेम प्रसंग का है, जब शुक्रवार देर रात एक युवक ने युवती की हत्या कर दी। युवक का नाम कृष्णा बताया जा रहा है। आरोपी कृष्णा ने सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सोनू और कृष्णा पहले से परिचित थे और एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कृष्णा के द्वारा सोनू पर लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था और सोनू शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिसको लेके कृष्णा लगातार गुस्सा था और उसने सोनू के कमरे में घुस के सोनू की गोली मार के हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस ने फोरेंसिक की टीम और तमाम टीमें वहां मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद वहीं तमाम टीमों का गठन किया गया कि सोनू की कृष्णा की गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमें किस पे काम कर रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। कई महीने से लगातार कृष्णा सोनू पे शादी का दबाव बना रहा था। तो वहीं डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपी युवक और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे। शादी से इनकार पर प्रेमी गुस्से में था। उसी रोष के चलते उसने हत्या कर दी। परिवारजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर जांच चल रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें जुटी हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पुलिस कानूनी खानापूर्ति में लगी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों से पूछताछ भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों से आई इन युवाओं के बीच हथियार कहां से आया और कैसे एक मामूली कहासुनी लाइलाज दुश्मनी में बदल गई। थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, इसका नाम कृष्णा है, उसने अपनी प्रेमिका को एक पीजी में गोली मारी, जिसके उपरांत महिला की मृत्यु हो गई। तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सोनू की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये नोएडा फेज 2 के माथे पर लगा तीसरा कलंक है। चौंकिए मत, बीते महज 20 दिनों में प्रेम प्रसंग के चलते इस थाना इलाके में ये तीसरी हत्या है। 8 नवंबर को ई रिक्शा चालक गोलू की हत्या हुई। पिछले सप्ताह एक किशोर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लगातार 3 हत्याएं और तीनों का मोटिव प्रेम प्रसंग। क्या ये सिर्फ संयोग है या ये इलाका जुनून और हिंसा का अड्डा बनता जा रहा है? पुलिस भले ही कह रही हो कि पिछले दिनों मामलों में आरोपित पकड़े जा चुके हैं, लेकिन तीसरी घटना पुलिस की गश्त और इंटेलिजेंस पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
याकूबपुर गांव आज सहमा हुआ है। एक तरफ विकास की तेजी से भागती नोएडा सिटी है और दूसरी तरफ रिश्तों में हिंसा का धीमा जहर है। कब थमेगा ये नाका फूल और कब प्यार का मतलब जुनून नहीं बल्कि सम्मान बनेगा? इन सवालों के जवाब पुलिस की त्वरित कार्रवाई और समाज के बदलते रवैये में छिपे हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी प्रेमी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला 16 साल का